जय हिंद साथियों। सीहोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आने वाली है। सीहोर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा रूल बुक जारी की गई है कि भाई के जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की आप लोग भर्ती करेंगे उसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, क्या आपको नियम और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, वो सारा इस विज्ञप्ति के अंदर बताए हुए हैं और वो सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे साथियों, सीहोर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा अगर ये रूल बुक डाली गई है तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द वैकेंसी भी आने वाली है। जैसे ही वैकेंसी आएगी वैसे मैं आपको बता भी दूंगा कि यार वैकेंसी आ गई है। पहले तो आप रूल्स देख लीजिएगा कि सीहोर डिस्ट्रिक्ट में जो भर्ती होगी उसके रूल्स क्या है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप उसका वेट करिए, एलिजिबल नहीं है तो फिर आप सीहोर डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी के लिए वेस्ट मत करिए। सीहोर डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी के लिए वेट मत करिए। तो चलेगा, मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। हमारे कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर मध्य प्रदेश के द्वारा कार्यालय सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर, देखिएगा जो हमारा यही हमारा पोस्ट का नाम होता है। एंड ठीक है जी, और ये जो पोस्ट है वो संविदा पर है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप ये संविदा वाली वैकेंसी के बारे में क्यों बताते हैं। मेरे दोस्तों, मैं इसीलिए बताता हूँ कि मेरी नजर में बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो 10-10 साल तक लगे रहे, बाद में परमानेंट हो गए और आज 70-80 हजार रुपए सैलरी ले रहे हैं। जैसे आप लोग, अगर आपको पता हो बाबूजियों के बारे में, पहले गुरुजी के बारे में, पहले स्कूलों में गुरुजी आए थे, गुरुजी ने कुछ दिन नौकरी करी, शिवराज सिंह आया, परमानेंट कर दिए। ऐसे ही हो सकता है कोई सीएम आया और उसने बोला भाई नहीं, सारे संविदा कर्मचारी परमानेंट होंगे। हाँ, तो ये चीज है यार, तो करिए वैकेंसी यार, क्या जा रहा है, अपनी प्रिपरेशन करिए, नौकरी करिए भाई, रह के प्रिपरेशन करिए, इन्हें में फॉर्म डाल दीजिएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। कोई ऐसा तो है नहीं, कोई ज्यादा फीस तो है नहीं एग्जाम फीस, या कोई ऐसा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तो है नहीं कि भाई साहब आपको पेपर देना है, तैयारी करना है तब जाके फॉर्म। आपको सीपीसीटी में मार्क्स लाना है और जॉब प्राप्त करना है। हाँ, सीपीसीटी में मार्क्स बहुत जरूरी है। अगर सीपीसीटी क्वालिफाई करना चाहते हो तो यार डिस्क्रिप्शन में 6.0 बैच का लिंक अवेलेबल है। ये हमारा बैच है राममार्ट 6.0, ज्वाइन करिए और प्राप्त करिए आपकी सीपीसीटी वाला डिप्लोमा, और साथ ही इस प्रकार की वैकेंसी की ना फॉर्म डालिए और अपनी पोस्ट को फिक्स करिए। हाँ जी, तो ये है संविदा वाली वैकेंसी है। ऐसा नहीं है कि इसमें यार बहुत, और 19,500 रुपये बहुत होता है यार। न्यूनतम आपको कक्षा 12वीं पास होना चाहिए, 1 वर्ष का यूजीसी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय। देखो ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसी होती हैं जो ग्रेजुएशन मांगती हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो ग्रेजुएशन मांगती ही नहीं है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है। एंड सीपीसीटी परीक्षण का स्कोर कार्ड होना चाहिए। नोट ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ दिनांक से पूर्व की दिनांक तक होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि भैया हमारे पास सीपीसीटी नहीं है और हम फॉर्म फिल कर देते हैं, बाद में सीपीसीटी दे देंगे। तो देखो जी, उन्होंने स्पष्ट लिख रखा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ दिनांक से पूर्व की दिनांक तक का वैलिड स्कोर कार्ड मान्यता होना चाहिए। मतलब कि भैया जो आपके आवेदन शुरू होंगे उससे पहले आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है। आयु आपका मूल निवासी होना चाहिए। अगर आप मध्य प्रदेश के नहीं हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। आवेदक की जो आयु है वो 1/1/2024 को 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष होना चाहिए। दूसरा है बात है आपके पास कि यहाँ पर शासकीय विभाग उपक्रम मंडल में संविदा पद कार्यरत कर्मचारी को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट नियम अनुसार प्राप्त होगी। मान लीजिएगा अगर आपने कहीं पर संविदा की वैकेंसी नौकरी करी है कहीं पर आपने, तो आपको 5 वर्ष की आयु में छूट दी जाएगी। दूसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में शासकीय नियमानुसार 5 वर्ष की छूट नियमित है ना। तो ये जो हमारे है इनमें 5 वर्ष की है, और 5 तो ये मिलेगा प्लस 5 ही मिलेगा, नहीं 10 वर्ष की आपको छूट मिल जाएगी। अनुभव के बारे में क्या बोला गया है कि कार्यालय पत्र एवं कार्यालय कार्यों का हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण करने की दक्षता आपके पास होना चाहिए। डेटा फीडिंग के कार्य करने की जानकारी होना चाहिए। दस्तावेजों की स्कैनिंग करना आपको आना चाहिए। एमएस ऑफिस तथा डेटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने की पंजीकृत शासकीय, अर्ध शासकीय या अशासकीय संस्था कार्यालय का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ दिनांक से पूर्व का सक्षम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस संविदा भर्ती के पद अनुरूप तकनीकी योग्यताओं के बिंदुओं के अनुरूप जारी होना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो साथियों, आपके पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए।
जरूरी नहीं है कि किसी गवर्नमेंट संस्थान का हो, आपका किसी प्राइवेट संस्था में आपने काम किया है तो वो भी आपका चल जाएगा 3 वर्ष का। हाँ बस ये है, बात ये है कि साथियों आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इस क्वालिफिकेशन से संबंधित होना चाहिए जो यहाँ पर दी हुई है, ऊपर दी हुई है, ये जो दी हुई ना ऊपर, इनसे ऐसा होना चाहिए कि जिनमें इस प्रकार का काम दर्शाया गया हो कि भाई आपने ये काम किया है ना। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा, उसका मूल प्रमाण पत्र वहां पर ले जाना होगा। यहाँ ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यहाँ पर शुरू हुई नहीं है, जैसे ही शुरू होगी तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी, भैया ये आवेदन शुरू हो गए हैं, आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। विशेष बात यह है कि यहाँ ज्यादा वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, बहुत भर के वैकेंसी आने वाली है, याद रखना इस बात का। मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका पास होना चाहिए। चयनित की प्रक्रिया का आधार वही सीपीसीटी के स्कोर कार्ड के अंकों के आधार पर चयन होगा एंड वही चीज है, और कोई खास बात यहाँ पर है नहीं साथियों। और अगर आप और जानकारी चाहते हैं, आप मान लीजिए मैंने वीडियो नहीं ला पाया, वैसे तो मैंने वीडियो ले आऊंगा, फिर भी आप लोग समय समय पर sihor.nic.in पर चेक करते रहें कि ये वैकेंसी आ गई है या नहीं आई है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीजें जब आएंगी तब आपको बता दिया जाएगा कि कब यहाँ पर पोर्टल शुल्क 200 रुपये कुछ होगा एंड शर्तें नियम शर्तें वही है कि भाई 1 वर्ष के लिए है, बट ऐसा नहीं है कि 1 वर्ष के लिए होता है यार, ये आगे एक्सटेंड होता चला जाता है ना, 1 वर्ष दो वो बढ़ता ही चला जाता है यार, इवन परमानेंट तक पहुंच जाते हैं हम लोग। मानदेय जो है वो 19,500 होगा। 19,500 बहुत है यार, पहले 9,000 जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब 9,000 कुछ मानदेय था। हाँ यार मेरे को वो वीडियो आपको बना के डालना है यार, मैंने बोला था कि मेरा कैसे सिलेक्शन हुआ था, वो वीडियो बनाकर मुझे डालना है। तो ये मानदेय आपका वही है यार, मानदेय पर्याप्त मानदेय है। अवकाश आपको 12 अवकाश दिए जाएंगे, 13 दिन के आकस्मिक अवकाश होंगे, 3 दिन के ऐच्छिक अवकाश भी दिए जाएंगे, 15 दिन का आप लोगों को मेडिकल अवकाश दिया जाएगा, जो कि अच्छी चीज है यार, कोई गलत चीज नहीं है ना। एंड ये बहुत सारी शर्तें यहाँ पर दी हुई हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर शैक्षणिक व्यावहारिक एवं तकनीकी योग्यता में आपके पास क्या हो वो मैंने अभी हाल ही में ऊपर बता दिया यार कि ये अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया है एंड इससे संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो साथ ही ये जितनी भी, अब ये जरूरी नहीं है कि ये सीहोर के लिए है, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर, सह डेटा एंट्री ऑपरेटर या सहायक ग्रेड 3 की जो वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी के लिए मेरे साथी यही लगभग योग्यता होती है, बस अंतर होता है ग्रेजुएशन का। किसी किसी में ग्रेजुएशन मांग लेते हैं, किसी किसी में ग्रेजुएशन नहीं मांगते, बस यही अंतर होता है और कोई ज्यादा अंतर होता नहीं। तो मिलता आपका भाई इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों एंड हर एक चैनल पर फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करें।